हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने क्लास 12th पास आउट कर लिया है और अब आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ में। तो बीकॉम, बीए, बीएससी जिसमें भी आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, तो उसका ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि क्या ओवरव्यू है, क्या चेंजेस हुए हैं, पहले क्या चलता था और अब क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 उसके बारे में कुछ थोड़ा देखते हैं, तो फिर आगे हम बढ़ेंगे कि क्या चेंजेस आए। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट एट द एंड ऑफ जुलाई सीक्स टू ब्रिंग इन लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस दैट कैन रिवोल्यूशनाइज एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जुलाई में अप्रूव की गई थी। ये इसलिए अप्रूव की गई क्योंकि इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको चेंज करना था। उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जो अभी आपको आगे दिखेंगे। अमंग देम उसमें एक चेंज जो किया गया, जो आप 12th के बाद एडमिशन लेते हैं अंडर ग्रेजुएट में, जैसे बीकॉम, बीए, बीएससी में, तो वो 3 इयर्स का कोर्स होता था। पहले 12th के बाद 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स होता था, लेकिन उसको अब 4 इयर्स पैटर्न में डिवाइड कर दिया गया कि 4 ईयर का वो होगा और उसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स होंगे। एंट्री एग्जिट मतलब आप 1 साल करिए, फिर आप छोड़ सकते हैं वो कोर्स, फिर दोबारा फिर 1 साल बाद ड्रॉप करके फिर से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। तो इस तरह अगर छोड़ दीजिए नहीं, ये मतलब नहीं है कि आप छोड़ ही दें, आप पूरा करना चाह रहे हैं तो पूरा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा कि आप ड्रॉप आउट कहलाएंगे। एक तरह से ये रहेगा कि 4 साल की पूरी एजुकेशन की, आपने अगर बीकॉम किया पूरा 4 साल का कोर्स, तो पूरा डिग्री आपको मिलेगी। हर एक साल पे एक डिग्री डिप्लोमा के नाम से दी जाएगी। तो देखेंगे किस तरह की डिग्री डिप्लोमा दिया जाएगा। तो आई थिंक आपको पता चल गया है क्या होने वाला है। 3 ईयर का कोर्स हटा दिया गया है, 4 ईयर का कोर्स को ले आया गया है। 4 ईयर के कोर्स में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है, मतलब आप कभी भी ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं और इससे निकल भी सकते हैं, कुछ और कोर्स कर लीजिए। तो इस तरह का मल्टीपल एंट्री एग्जिट रखा गया है। इसमें देखिए आगे लिखा भी हुआ है, अमंग देम इज चेंजिंग the 3-year undergraduate studies structure into a 4-year pattern with multiple entry and exit points to make higher education more suited to get jobs later। ये इसलिए किया गया, इमरजेंसी पड़ गई, किसी को जॉब करना है तो पढ़ाई छूट रही है उसकी, तो क्या करेगा, 1 साल का करके वो सर्टिफिकेट लेकर जॉब कैरी ऑन कर सकता है। फिर बाद में वो स्विच ओवर भी कर सकता है वापस, वो अपना कोर्स जो छोड़ रखा है तो वो सेकंड ईयर से स्टार्ट करेगा। फर्स्ट ईयर के बाद उसने छोड़ दिया तो सेकंड ईयर से फिर से वो कंटिन्यू कर सकता है पढ़ाई। तो ये पॉलिसी लाई गई है। तो चलिए आगे और देखते हैं। The new education policy seeks to make our education system more like the global format। अब ये ग्लोबल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेकर जाना चाहते हैं अपनी एजुकेशन को, इंडियन एजुकेशन को, इसलिए ये चेंजेस किए गए। दूसरी कंट्रीज़ में होता है ऐसा। A few of the other changes it brings are extending the coverage of right to education act till the age of 18। अब देखिए, ये जो इनका राइट टू एजुकेशन जो हमारा इंडिया में चल रहा है, उसकी जो एज लिमिट थी उसको 18 कर दी गई है, और स्कूल का जो पैटर्न था 10+2 उसको हटा के 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 10+2 अब नहीं होगा। आप 12th पास आउट हो चुके हैं तो अब आपके लिए नहीं है। तो अब ध्यान रखिएगा, आपके अगर कोई ब्रदर या सिस्टर हैं तो 5-3-3-4 चलेगा। अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ द एग्जाम्स and multidisciplinary and holistic education which can help student pick their own interest of subject rather than a few सेट कॉम्बिनेशन। अब इसमें यह भी किया गया है कि आप मेजर और माइनर सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। मतलब सपोज़ आप बीकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम में कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, साथ ही साथ कॉमर्स तो आप लेंगे ही, इसके साथ आप इवन साइकोलॉजी भी ले सकते हैं, बीए का भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं कॉमर्स के साथ। तो इस तरह के भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। जब आप एडमिशन लेंगे तो उसमें जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप मेजर सब्जेक्ट कॉमर्स का लेंगे ही, साथ ही साथ माइनर क्या लेना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट, और दूसरा इवन आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं कॉमर्स के साथ, साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट का एक तरह से बुके बना के आप पढ़ सकते हैं। तो अगर सपोज़ कोई स्टूडेंट है, वो इंटरेस्ट है उसका कॉमर्स में, तो वो कॉमर्स पढ़ रहा है, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, कॉमर्स वाला बीए करेगा तभी उसको साइकोलॉजी मिलेगी। लेकिन ये इस वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें इनको हम लोगों को जी दिया गया है कि आप कॉमर्स तो पढ़िए, साथ ही साथ दूसरा सब्जेक्ट, दूसरे कोर्स का सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो मल्टीपल मेजर और माइनर सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन इसमें दिया जा रहा है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेमवर्क जो दिया है 5-3-3-4 वाला, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे दिया है 5 ईयर का कोर्स जो है फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें एज 3 to 8 ईयर्स कवर होगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3+3 वाले आंगनवाड़ी में आएंगे और प्राइमरी स्कूल। तो ये ग्रेजुएशन 12th के बाद के पहले का है ये। तो ये बस ऐसे ही हमने दिखा दिया क्या चेंजेस हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन हायर एजुकेशन इट ब्रिंग्स, हायर एजुकेशन का मतलब 12th के बाद जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इट ब्रिंग्स इन अ सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी टू वर्क इन द प्लेस ऑफ यूजीसी एंड AICTE सो दैट देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। देखिए, हायर एजुकेशन में जो रेगुलेशंस जो लेकर आता था, टू वर्क इन द प्लेस ऑफ UGC एंड AICTE,
यूजीसी और एआईसीटी ही चलते थे, जिसको एक तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के फॉर्म में बनाया गया, सो दैट देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। एक ही अगर हेड रहेगा तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को गाइड करेगा, रेगुलेट करेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिसर्च विल बी ऑफ प्राइम फोकस नाउ। अब देखिए 4 ईयर कोर्स किया गया है, तो जो 4th ईयर का जो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उसमें रिसर्च भी उनको कराई जाएगी, नई चीज़ें सीखने मिलेंगी, रिसर्च वाला पेपर भी रखा जाएगा। अलॉन्ग साइड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन टू ब्रिंग इन मोर कोहेसिवनेस इन द वे द डिफरेंट ब्रांचेस वर्क इन एकेडमिया। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि रिसर्च भी करेंगे आप लोग, इवन डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको भी देखकर आप सीखने मिलेगा। एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है, स्टूडेंट का जिसमें इंटरेस्ट है वो कर सकता है। आगे देखिए, अभी हमने एंट्री एग्जिट वाला जो बताया था कि 1 साल करके छोड़ दिया, तो उसको और डिटेल में समझते हैं। व्हाट डज़ द मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन इन यूजी, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मीन। तो चलिए देखते हैं, 4 ईयर का आप कोर्स करेंगे तो उसमें एंट्री एग्जिट ऑप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें समझ के ही आप एडमिशन लीजिएगा आगे। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉन्ट्स टू मेक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ द बैचलर्स डिग्री मल्टी डिसिप्लिनरी बाय अलाउइंग स्टूडेंट्स देयर ओन चॉइस ऑफ वेदर दे वॉन्ट अ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर कोर्स। अब स्टूडेंट्स के सामने, आप लोग के सामने चॉइस है कि आप 1 साल का करना चाहते हैं, 2 साल का करना चाहते हैं, 3 कि 4। डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग अ कोर्स दे स्टडी दे विल बी अवॉर्डेड अ डिप्लोमा और अ डिग्री। पहले क्या होता था, आप 3 साल का पूरा कोर्स नहीं करेंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 1 साल का करिए तब भी आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इतना पढ़ाई किया है। पहले क्या होता था, पूरा 3 साल करना पड़ता था, तब जाके 3rd ईयर के एंड में डिग्री मिलती थी आपको कि आपने बीकॉम किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो डिपेंड करेगा कि आप कितना लॉन्ग पढ़ना चाहते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन तक पढ़ना चाहते हैं। स्टूडेंट्स कैन गेट अ सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर प्रोग्राम एंड एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर। देखिए एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1 साल का अगर आप करेंगे, 2 साल का करेंगे तो एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 3 साल का कर लेंगे तो बैचलर डिग्री मिल जाएगी, अगर 4 ईयर्स का कर लेंगे तो बैचलर विद रिसर्च भी मिल जाएगा आपको। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा किस तरह पे ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 1 ईयर में सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 ईयर में एडवांस डिप्लोमा का मिल जाएगा, फिर बैचलर डिग्री मिल जाएगी, फिर बैचलर डिग्री विद रिसर्च मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पूरा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नॉट इकोनॉमिक पॉलिसी। आगे देखते हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज विल लेट स्टूडेंट ज्वाइन जॉब्स व्हेन दे वांट। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया ये भी समझ लेते हैं। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है स्टूडेंट्स को जॉब ज्वाइन करने में हेल्प रहेगा, जब वो चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं जॉब। एम्प्लॉयमेंट इंडिया में एक बिग इशू रहा है हमेशा से, एंड मेनी स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू लीव देयर ड्रीम्स ऑफ हायर एजुकेशन इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब इमीडिएटली आफ्टर स्कूल एंड प्रोवाइड फॉर द फैमिली। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है स्टूडेंट की, उसको घर को सपोर्ट करना है, तो ये नहीं कि वो पढ़ाई छोड़ देगा। 1 साल कर लिया उसने बीकॉम का, कुछ टाइम के लिए जॉब कर लिया, फिर वापस 2nd ईयर से स्टार्ट कर सकता है पढ़ाई। तो इसलिए ये किया गया। दिस प्रॉब्लम eases out a certain extent with the multiple entry exit option in undergraduate courses। ये जो है ये एंट्री एग्जिट वाले ऑप्शन के थ्रू ये ईजी बनाया गया। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विल ऑफर मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस इन स्टडीज़ विच मीन्स दैट वन कुड गेट इनटू एम्प्लॉयमेंट एट डिफरेंट एजेस। 12th के बाद उसको तुरंत, सपोज 1 ईयर उसने बीकॉम किया या बीए किया, अब उसको जॉब की ज़रूरत पड़ गई तो 1 साल जॉब कर ले, फिर वापस पढ़ाई की तरफ आ जाए। तो ये एग्जिट ऑप्शन जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है अलग अलग एज स्टेज पे। एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन विच इज़ अ थॉटफुल स्ट्रैटेजिक स्ट्रक्चर। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया सोच समझ के। तो ये डॉक्टर निरंजन जी जो हैं, इन्होंने ऐसा बोला। आई थिंक पॉलिसी तो बहुत अच्छी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बाकी जो बीकॉम का सिलेबस हम पढ़ाने जा रहे हैं आप उसको ज़रूर से